चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं आपका जीकेडी गोविंद कृष्ण दास आज आपको पवित्र पावन श्री चित्रकूट धाम के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाऊंगा। आप एंड तक मेरे साथ इस व्लॉग में, इस वीडियो में जुड़े ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इस समय हम नौका विहार कर रहे हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं मंदाकिनी नदी के ऊपर। ये वही पवित्र पावन मंदाकिनी जी हैं जिनको माता अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। भक्तों, 14 साल का वनवास हमारे श्री रघुनंदन जी को हुआ, श्री राम जी को हुआ। उस 14 साल के वनवास में से 11 साल 11 महीने और 11 दिन तक प्रभु श्री राम जी ने इस चित्रकूट में ही निवास किया था। बहुत सैकड़ों करोड़ों लोग भागते हैं अयोध्या की ओर दर्शन करने के लिए, और क्यों ना जाएं, ये तो हमारे प्रभु भगवान की जन्मभूमि है। लेकिन जिस पवित्र भूमि में भगवान ने अपनी तपस्या और अपने 11 साल वनवास के बिताए, यहाँ पर हर कोई नहीं आता है। समय आ चुका है चित्रकूट धाम को वायरल करने का। आप सभी श्री राम भक्तों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लेकर जाने जा रहा हूँ। हनुमान धारा के दर्शन करेंगे, स्फटिक शिला जी के दर्शन करेंगे, हम गुप्त गोदावरी के दर्शन करेंगे, हम जानकी कुंड के दर्शन करेंगे, हम मत गजेंद्र जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, हम मंदाकिनी नदी में हम डुबकी भी लगाएंगे, और बहुत सारे रोचक दर्शन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेंट्स को भर दो, श्री चित्रकूट धाम की जय, जय श्री राम। मैं आपका अपना जीकेडी गोविंद कृष्ण दास। प्रिय भक्तों, श्री चित्रकूट धाम महात्म्य में लिखा हुआ है, और ये स्वयं ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि जीवन में कैसा भी संकट क्यों ना हो, केवल मात्र चित्रकूट धाम में आने से वह संकट टल जाता है। मंदाकिनी नदी में स्नान करने से, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन के बड़े से बड़े विपत्तियां दूर हो जाती हैं, शत्रु परास्त हो जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक श्री चित्रकूट धाम की महिमा के बारे में आता है। सुवर्णकूटम रजतामिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। भक्तों, श्री चित्रकूट धाम वही धाम है, त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम, साथ में माता जानकी जी, लखनलाल भैया ने 11.5 वर्ष इस पवित्र पावन चित्रकूट धाम में बिताए थे। और मैं आप सभी भक्तों को याद दिलाना चाहूंगा, ये वही स्थान है जहां पर श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु भगवान श्री राम जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। और वो तो बजरंगबली जी की कृपा उन पर हुई थी, इसलिए यहाँ पर बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत हम सब ने सुनी है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हमें याद रखना होगा भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या के राजाधिराज के वेश में नहीं रहते हैं। यहाँ पर तो हमारे श्री रघुनंदन, हमारे सियावर रामचंद्र जी वनवासी के भेष में रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी नित्य उनका नाम सुमिरन करते रहते हैं और उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ, वो बहुत ही रमणीय और बहुत ही विशेष दर्शन, जिसमें आप दर्शन करोगे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने कोई अलंकार नहीं पहने हुए,
उन्होंने तो साधारण वस्त्र वेशभूषा पहनी हुई है। केवल माँ सीता जी ने 16 श्रृंगार की हुई है, क्योंकि माता अनुसुईया ने उनको अपने हाथों से उनका श्रृंगार कराया था। और भगवान श्री राम जी वनवासी भेष में यहाँ पर दर्शन देते हैं, बिना कोई अलंकार के, बिना कोई सोने जवाहरात के। तो ये सुंदर अति पावन दर्शन आप ठाकुर जी के कर रहे हैं श्री चित्रकूट धाम से। चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बजरंगबली जी की ये विशाल प्रतिमा देख पा रहे हैं आप, ये राम घाट पर ही स्थित है। राम घाट यानी त्रेता युग में जब भगवान श्री राम चित्रकूट में आए थे तो उन्होंने मंदाकिनी नदी में आकर इसी स्थान पर स्नान किया था, इसलिए इसको राम घाट कहते हैं। और राम घाट के दोनों ओर अनेकों अनेक मंदिर आपको दर्शन देते हैं। तो राम घाट के एक छोर पे ये विशाल बजरंगबली जी आपको दर्शन दे रहे हैं। राम घाट पे अनेक अनेक और मंदिर हैं जिनका नाम है मद गजेंद्रनाथ मंदिर, यज्ञवेदी मंदिर, प्राचीन पर्णकुटी मंदिर, चरखारी मंदिर, बड़े मठ मंदिर और भरत मंदिर। आइए अपने जीकेडी के साथ इन सभी मंदिर की यात्रा करें और साथ ही साथ कमेंट्स को जरूर भर दें। सीताराम श्री चित्रकूट धाम की जय हो। सीताराम। तो भक्तों, श्री चित्रकूट धाम की महिमा श्रवण कराकर अब मैं आपको दर्शन के लिए लेकर जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दर्शन आपको कराएंगे यज्ञवेदी मंदिर, फिर उसके बाद पर्णकुटी मंदिर, उसके बाद मत गजेंद्रनाथ जी के मंदिर यानी जो भगवान शिव जी हैं। और मैं वेट करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि आप में से किन किन को याद है कि यहाँ पर है श्री कामतानाथ जी, कामत गिरि जी का पर्वत। जैसे ब्रज में है गोवर्धन पर्वत, यहाँ पर चित्रकूट धाम में आपको दर्शन होते हैं कामतगिरी पर्वत, उनकी भी परिक्रमा लगाएंगे। प्लीज़ एंड तक ब्लॉग को देखिएगा क्योंकि बहुत बहुत अद्भुत दर्शन, जानकारी और कथा हम सब प्राप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, अयोध्या धाम वायरल है, श्री चित्रकूट धाम को भी आप सब ने वायरल करना है। चलिए मेरे साथ श्री चित्रकूट धाम की यात्रा पे। तो भक्तों, हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं यज्ञवेदी मंदिर के दर्शन करते हुए। ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, राम घाट पर स्थित है। चढ़ाई है थोड़ी सी ऊपर, मेरे पैर में सर्जरी होने के कारण मैं थोड़ा धीरे धीरे चढ़कर ऊपर आया हूँ, लेकिन आप तो सब एकदम एनर्जेटिक होकर आराम से थोड़ी सी चढ़ाई कर कर आ जाएंगे। और जब आप आएंगे यहाँ से आपको एरियल व्यू भी मिलेगा चित्रकूट धाम का। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत बहुत विशेष दर्शन आपको कराऊंगा। यज्ञवेदी मंदिर में आ चुका हूँ। भगवान श्री राम जी आए त्रेता युग में, लेकिन क्योंकि भगवान इस स्थान पर आने वाले थे, ब्रह्मा जी ने सतयुग में 108 हवन किए थे, यज्ञ किए थे। उन 108 में से आज भी एक यहाँ पर हवन कुंड के दर्शन आपको होते हैं चित्रकूट धाम में, यानी सतयुग की बात है। और मेरे को अभी अभी पुजारी जी ने बताया, पहले तो आप उन हवन कुंड को प्रणाम करें जिनके स्वयं ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा जहाँ पर यज्ञ किया हो। तो ऐसे 108 यज्ञ वेदियाँ हैं। और मेरे को अभी पुजारी जी ने बताया कि इन शिला के नीचे ऐसे 108 और हैं। और मद गजेंद्रनाथ जी आप सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी का ही स्वरूप है, जिनके दर्शन आप सबको अभी मैं कराऊंगा। तो वो मद गजेंद्रनाथ जी भी इसी यज्ञ वेदी से, यज्ञ से ही प्रकट हुए थे। और ब्रह्मा जी ने उनको पकड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन कहा जाता है कि वो हाथी के समान विशाल उनका आकार ऐसे बढ़ता रहा। और बाद में मद गजेंद्रनाथ जी को, भगवान शिव जी को इस स्थान का क्षेत्रपाल यानी रक्षक, द बॉडी गॉड, जैसे आप काशी में जाते हैं और वहाँ पर काल भैरव जी हैं,
तो इस पूरे चित्रकूट धाम के जो क्षेत्रपाल हैं उनको श्री मत गजेंद्र नाथ जी को बनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं और अपना प्रणाम न्यौछावर करते हैं। लाल जी महाराज की जय, कामतानाथ भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय। सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। इस स्थान का नाम यज्ञ वेदी है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 108 कुंड बना करके 100 यज्ञ किए थे राम जी के आने से पहले। कहते हैं नार्यावर्त समो देशो न ब्रह्म सदर्शी पुरी, यज्ञ वेदी स्थिता तत्र धनुषमायताम, शतम अष्टोत्तरम कुंडम ब्रह्मणाम कल्पितम पुरा, धाता चकार विधवत यज्ञ मखंडितम। ब्रह्मा जी महाराज ने यहाँ 100 यज्ञ किए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस जगह की महात्म्य में कहते हैं, वेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई, तुलसी तरुबर विविध सुहाय, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। यहाँ जो है माता सीता ने पुष्प की वाटिका बनाई थी जो यहाँ अंकित है। यहाँ कहते हैं तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। कहीं पे माता सीता ने और कहीं लखन लाल जी ने तुलसी के वृक्ष को लगाया। और यहीं से भरत जी महाराज पंचायत हुई थी यहाँ 5 दिन। जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए आए और भगवान से कहा हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमारे माँ की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ और जो है आप अयोध्या चलें। भगवान राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाई पय बचन न जाई। हम रघुकुल के हैं भरत, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन जो हमारे पिता का दिया हुआ वचन है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा और मैं 14 वर्ष के उपरांत आऊँगा। तत्पश्चात भरत जी ने चरण पादुका जो है भरत जी को भेंट किया। भरत जी ने इसी चरण पादुका को राजगद्दी में रख करके 14 वर्ष तक जमीन में लेट करके अपना 14 वर्ष पूरा किया। प्रभु करी कृपा पावड़ी दीन्ही, असादर भरत शीस धरि लीन्ही। जो है भरत जी भगवान राम की पादुका को सर में रख करके रोते बिलखते अयोध्या चले गए। ये यहाँ का वर्णन है। बोलो सियावर रामचंद्र की, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ऊपर राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न मांडवी जी पूरा परिवार भगवान को मनाने के लिए आया। अवधपुरवासी जनकपुरवासी और भरद्वाज ऋषि जी प्रयागराज से यहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, कहानी कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ये वही जगह है। लो सियावर रामचंद्र की जय। लो सांचे दरबार की जय। भक्तों, यज्ञ वेदी मंदिर के दर्शन कराने के बाद आपका दास आपको दर्शन कराएगा अब श्री प्राचीन पर्णकुटी श्री राम मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ है। तो बेसिकली भगवान श्री राम जी जब चित्रकूट में रहे उन्होंने 24 पर्णकुटी बनाई थी। इन वन सेंस यू कैन से 24 हट्स रहने के लिए, ठीक है।
उन 24 पर्ण कुटियों में से ये सबसे पहली मूल पर्ण कुटी है। आइए दर्शन करते हैं। चित्रकूट धाम की देखिए, भगवान को आए हुए लाखों वर्ष हुए, जैसे कि आप लोग बैठे हैं 9,60,000 वर्ष। भगवान त्रेता युग में आए, जगह वही है। ये 774 साल पुराना मंदिर है। ये तुलसीदास से पौने 300 साल पहले का। अभी जो आप नीचे देखें नए नए मंदिर देखे, यही रामायण में, अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड में, शिव पुराण में, वाल्मीकि में, अरण्य कांड में। जब भगवान अयोध्या से चले तो यहाँ चौथे दिन पहुँच गए। पहले दिन तमसा, दूसरे दिन संगमेरपुर, तीसरे दिन प्रयागराज, चौथे दिन वाल्मीकि से पूछ कर किसी जगह सिटी लेन। भगवान ने चित्रकूट में 24 पर्ण कुटी बनाई। जैसे आप फटकशिला देखेंगे, गोदावरी देखेंगे, रामसैया देखेंगे, इस प्रकार मिला करके भगवान ने 24 पर्ण कुटी बनाई। ये मूल पर्ण कुटी है, जिसका 2.5 पेज पे अयोध्या कांड में वर्णन है। एक अश्वमेध यज्ञ का फल है, जो नीचे से ही प्रणाम करके लौट जाएंगे। तो जाकी रही भावना, जैसी ब्रह्ममुहूर्त देखी तीन तैसी। अब मानव देव ने पत्थर तो है ही है, जब देवता को देवता मानेंगे देवते सरीके का फल देगा, और जब पत्थर मान लेंगे पत्थर सरीके फल देगा। लखन दीख पे उतर करारा, चौंधीस फिरो धनुष जुमनारा। आप उसी टीले में हैं, जब जिधर भी देखेंगे चारों तरफ धनुष के आकार सरीके दिखेगा। रघुबर कहो लखन बल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाह ठाटू। इस मंदिर पे आने के लिए 4 रास्ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से ही चढ़ करके आना है। इसको राम शैल बोलते हैं, जहाँ भगवान रात रहे, क्योंकि दिन में भगवान भ्रमण को जाते थे, रात में फिर निवास करते थे। अस कही लखन ठाव दिखरावा, थल विलोक रघुबर सुख पावा, रमे और राम मन देवन जाना। जब देवता भी जब जान गए तो भगवान का मन चित्रकूट में लग गया। तो देवता लोग कोलभिल का भेष बना करके जंगलों में छुप गए। कोल की रात भेष धरियाए, रचे पर्ण तिन सदन सुहाए, और वर निजाय मंज दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। भगवान के लिए यहाँ 2 कुटी बनी, एक राम जी की, दूसरी लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का कहीं अकेला नहीं, जहाँ भी है राम जी के साथ में। यहाँ तपस्या की है, तब जा करके मेघनाथ का वध किया, आवत ही शरत कठिनाई, और राम कृपा नारायण की ही कृपा तक पहुँचेगा। ये वनवासी राम है, राजा राम नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज तक जो भी दर्शन किए राजा राम के, जो भी करेंगे राजा राम के, ये वनवासी राम का दर्शन जब चढ़ेगा तब भोग लगेगा। यहाँ भगवान कैसे रहे, भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल। भगवान जमीन में सोए, कंद मूल फल खाए, और पेड़ों की छाल के कपड़ा लपेटे। तो भगवान के दूध और फूल की सेवा होती, गाय की सेवा होती। जिसका भाव बनता अपना सेवा देते, जिससे भगवान का भोगराज का काम चलता है। बोलिए पर्णकुटी भगवान की। भक्तों, शब्द नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने इस दास को गर्भगृह में अंदर जाने की आज्ञा दी। तो मन और हृदय भर आया ये देखकर कि भगवान ने कितनी कठोर तपस्या उठाई, हम सभी को अपने आचरण से सिखाने के लिए कि जीवन में तपस्या का क्या स्थान होना चाहिए। मैंने आप सभी की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और ये लो चौखट के ठाकुर जी की कृपा आपको दे रहा हूँ। तो प्रिय भक्तों, जैसे महाराजा ने कितना सुंदर वर्णन किया, और मेरी आंखें थोड़ी सी सजल हो गई थी कि हमारे भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं, हाँ जी, इतने ऐश्वर्य में रहने वाले प्रभु ने कैसे अपने 11 साल यहाँ पर बिताए होंगे। और ये उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी अलग से रहते थे, क्योंकि पूरी रात भर क्या करते थे, पहरा देते थे। तो ये उनकी कुटिया है। आइए लक्ष्मण जी के भी दर्शन करते हैं। आहा, अस कहीं लखन ठाव देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमेऊ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपथि प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ यानी चित्रकूट, जहाँ से आपका GKD व्लॉग शेयर कर रहा है, जब श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थ्वई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। आइए दर्शन कीजिएगा। बोलो लखन लाल की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रिय भक्तों, बहुत ध्यान से अब दर्शन कीजिएगा और बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री चित्रकूट धाम के राजा के,
और श्री चित्रकूट धाम के राजा कौन है? स्वयं भगवान शंकर भोलेनाथ जी, जो यहाँ पर धर्म नगरी चित्रकूट धाम में राजाधिराज श्री महाराज मत गजेंद्र नाथ जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। भक्तों, चित्रकूट में अनेकों अनेक मंदिर हैं और हर एक मंदिर अपने अंदर बहुत से बड़े रहस्य को लेकर बैठा हुआ है। ये है राजाधिराज मत गजेंद्र नाथ जी का मंदिर और हम बहुत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस दास को मत गजेंद्र नाथ जी के दर्शन तो प्राप्त हुए, लेकिन उनको स्पर्श करने का भी ये अत्यंत सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको 4 शिवलिंग के दर्शन होंगे। एक तो है स्वयं मत गजेंद्र नाथ जी, दूसरे शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम जी ने ही अपने हाथों से स्थापित किए थे। तीसरे शिवलिंग है जो रावण के पिताजी ने अपने हाथों से स्थापित किए थे और चौथे जो शिवलिंग है वो अत्रि ऋषि जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी बताया गया था कि रावण के पिताजी के जगह पर अगस्त्य ऋषि ने अपने हाथों से ये शिवलिंग स्थापित किया एक। तो यहाँ पर 4 शिवलिंग के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। मत गजेंद्र नाथ जी वो तो सृष्टि की रचना से ही यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, ये उनका स्थान है। और जब स्वयं भगवान श्री राम चित्रकूट धाम में आए 11.5 वर्ष रहने के लिए, तो पहले उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी कि हे भोलेनाथ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ चित्रकूट में रहें। वास्तव में उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था, लो आप भी आशीर्वाद लो कि जाओ भोलेनाथ जी से आज्ञा लो। उस समय महादेव तो नृत्य कर रहे थे, तो महादेव नृत्य करते हुए बस मुस्कुराए और लखनलाल जी ने जाकर बोला, उन्होंने कुछ बोला तो नहीं लेकिन वो मुस्कुराए। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा हमें आज्ञा मिल चुकी है। तो भक्तों, ये बहुत ही विशेष मंदिर है चित्रकूट धाम का। यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ आती है, खासकर सोमवार के दिन जगह नहीं मिलती यहाँ पर खड़े होने के लिए, लेकिन राजाधिराज मत गजेंद्र नाथ जी ने बहुत प्रेम से दर्शन दिया इस दास को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण तिवारी जी और प्रभु जी हमें इस स्थान की महिमा के बारे में श्रवण कराएंगे। जी प्रभु जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ करके। तुलसीदास जी हैं, चंदन घिस रहे हैं। भगवान श्री राम जी अंगूठे से तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण और जानकी जी हैं, साइड में तोता मुखी हनुमान जी हैं। अच्छा। उनका मात्र एक ही रूप है पूरे भारत में, ऐसा दर्शन दोबारा कहीं भी नहीं आपको करने को मिलेगा। और ये तुलसीदास जी की अखंड ज्योति है। इसी ज्योत को जला करके तुलसीदास जी ने यहाँ पर 21 वर्ष तक राम नाम का जप जपे थे। कहते हैं तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, सब लोग कथा जानते हैं उनकी। जब पत्नी ने झटकार दी तब तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अब मैं भगवान की खोज में पूरे भारत में भ्रमण करूंगा। जब पूरे भारत में भ्रमण किया, सभी तीर्थों में गए, लेकिन किसी भी तीर्थ में भगवान का दर्शन नहीं मिला। तब जब अंत में काशी में पहुँचे तो हनुमान जी मिले। तब हनुमान जी ने बताया, बोले बाबा अगर आपको भगवान का ही दर्शन करना है तो चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भगवान अयोध्या से ज़्यादा चित्रकूट से प्रेम करते हैं। तब हनुमान जी के प्रेरणा के अनुसार तुलसीदास जी यहाँ पर आए। छोटी सी यहाँ पर मिट्टी की गुफा बनाई थी और अखंड ज्योत को जलाया। 21 वर्ष तक लगातार राम नाम का जप जपते रहे। तुलसीदास जी के जब तपस्या पूर्ण हुई तो हनुमान जी ने स्वप्न में बताया कि बोले बाबा कल मौनी अमावस्या है, कल भगवान भी घाट पर स्नान करने आएंगे, तो मैं आपके कुटिया में ही भगवान को भेजूँगा, कल तुम उनके दर्शन पाना। जब ऐसा सुना तो तुलसीदास जी के मन में भाव उत्पन्न होने लगा कि भगवान आएंगे मैं क्या दूंगा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं है। मुझसे अच्छी तो सबरी थी, कम से कम उसने भगवान को बेर तो खिलाए, मेरे पास वो भी नहीं है।
लेकिन आप किसी भी संत के पास जाएंगे तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, बिछाने के लिए कपड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके पास उसका कमंडल और चंदन हमेशा रहता है। तो वही चंदन को घिसने लगे कि आज भगवान आएंगे तो मैं उनको चंदन के रूप में ही प्रसाद दूंगा। जब तुलसीदास जी का भाव देखा तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान भी बालक का रूप धारण करके आए, बोले बाबा आज हमको चंदन लगाओ, आज हमने घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाए, बोले भैया जो चंदन है आपके लिए नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए। जब भगवान आएंगे मैं उन्हीं को चंदन लगाऊंगा, इसके अलावा किसी को नहीं लगाऊंगा। जब ऐसा सुना तो भगवान ने वही चंदन को उठाया और तुलसीदास जी को लगा दिया और भगवान जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो हनुमान जी के मन में चिंता हुई कि आज यदि तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होगा तो मेरा जो काशी में वादा था वो भी झूठा होगा, और जो आगे आने वाले समय में रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना होनी है वो भी नहीं हो पाएगी। और जब रामचरितमानस ही नहीं रची जाएगी, कौन जानेगा चित्रकूट अयोध्या के बारे में। उसी समय हनुमान जी ने यहाँ पर तोता का रूप धारण किया था। आज भी पीछे में वटवृक्ष का पेड़ है, उसी पेड़ से बैठ करके तुलसीदास जी को दोहा बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा तुम्हें जो तिलक दे करके गए यही तो रघुवीर हैं। तब तुलसीदास जी ने दौड़ करके चरण पकड़े तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जाते जाते आशीर्वाद दिया कि बाबा अब आप जनमानस के कल्याण के लिए कलयुग में रामचरितमानस का रचन करो, जिससे संसार का कल्याण होगा। तभी इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने 2 साल 6 महीने और 27 दिन लगातार रामचरितमानस लिख करके पूर्ण किया। आज भी ऊपर में अखंड रामचरितमानस का पाठ 111 वर्ष से लगातार चल रहा है। हाँ, और ये तुलसीदास जी की अखंड ज्योति है जो 476 वर्षों से लगातार गाय की घी से जल रही है। देखो ये तुलसीदास जी की अखंड ज्योति है, इसी में गाय के घी का दान होता है। जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में चावल का महत्व है, मथुरा वृंदावन में माखन मिश्री का महत्व है, इसी प्रकार से चित्रकूट में गाय के घी का महत्व वेदों में समझाया गया है। तो आज भी जिन लोगों को पता होता है वो लोग अपने घर से आज भी गाय का घी लाते हैं, और जो लोग नहीं ला पाते हैं अपना उसके निमित्त जो भी जिससे मूल्यांकन सेवा बनती है वो लोग करते हैं। और ये तुलसीदास जी के चरण पादुका हैं, बाहर से केमिकल का लेप है, बाकी अंदर से पेवर लकड़ी है, जो आज भी सुरक्षित रखी गई है भक्तों के दर्शन के लिए। लो आप भी आशीर्वाद ले लो। हरी हरी। क्या नाम आपका? गोविंद कृष्णदास। गोविंद कृष्णदास आए हैं तुलसीदास जी महाराज आपके दरबार में। हनुमान जी महाराज कल्याण करना, मनोकामना पूर्ण करना, रक्षा करना। इसी तरह भगवान बुलाते रहना, दर्शन देते रहना, बाल गोपालों की रक्षा करना, चरणों की भक्ति देना, चरणों का प्रेम देना, मनोकामना पूर्ण करना, सदा सुखी रहना। जय हो स्वामी तुलसीदास जी की जय। और ये वही शिला जिस पे तुलसीदास जी ने, हाँ यही शिला है। तुलसीदास जी इसी पर एक चट्टान पर बैठ करके घिसा करते थे कि आज भगवान आएंगे मैं उनको चंदन लगाऊंगा। तब आज भी वही पत्थर निकाल करके उसी चट्टान से रखा गया है कि आज भी भक्त लोगों के दर्शन के लिए आज भी वही पत्थर से पहले भगवान को सुबह चंदन लगाया जाता है घिस करके। इसके बाद जो भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं तो चंदन का वितरण होता है सबको। और बस यही यहाँ की महिमा है। आप बहुत सुंदर वर्णन किया श्री कृष्णदास तिवारी जी ने, और यहाँ पर बैठकर बहुत बहुत ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। और जो एक शब्द, एक लाइन बोली प्रभु जी ने तो मेरे दिल को छू गई कि अयोध्या से ज़्यादा भगवान श्री राम चित्रकूट से प्रेम करते हैं। तो ये मेरे सीधा दिल पे जाकर लगी। तो आप भी श्री चित्रकूट धाम से प्रेम करें और यहाँ पर आए। इस व्लॉग को, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अयोध्या में तो करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन बड़े गिने चुने चित्रकूट धाम तक आ रहे हैं। व्हाट ए पावरफुल प्लेस। श्री रामचरितमानस जी के रचयिता श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के ओरिजिनल पादुकाएं के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में केवल एक ही हनुमान जी के ऐसे दर्शन है जो तोते के रूप में यहाँ पर है, वो आपको चित्रकूट में दर्शन होंगे। ये तुलसीदास जी के समय की ये दिया जल रहा है और आज भी है ना, गाय के घी से ये आज भी आपको दर्शन दे रहा है। ओरिजिनल शिला जिस पर है ना, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। और ये तुलसीदास जी का एक प्रश्न रखा हुआ जो रामचरितमानस का हाथ से लेके थे।
ओरिजिनल भोजपत्र में है। तो आप इसको जूम इन करें और सभी भक्तों को दर्शन कराएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय हो। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है दर्शन करके। आई हैव नो वर्ड्स, आई लीव यू विद द दर्शंस एंड आई एम गोइंग अहेड टू गिव यू सम मोर दर्शंस। सीताराम। भक्तों कर लिए दर्शन वृक्ष के। ऐसे दर्शन मेरे को प्लीज बताओ आपको कौन कराता है। भक्तों ये 500 वर्ष पूर्व वृक्ष दर्शन दे रहा है, जिस वृक्ष के ऊपर बैठकर बजरंग बली हनुमान जी तोते का रूप धारण करते हैं और हमारे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को बताते हैं, अरे यही भगवान श्री राम है जो तुम्हारे सामने आए, जिनको तुमने तिलक लगाया है। ये बरगद का और पीपल का वृक्ष है। अद्भुत एहसास हो रहा है, बजरंगबली जी की बड़ी असीम कृपा का एहसास और मेरे को महसूस हो रही है। बजरंगबली जी हमें यहीं पर देख रहे हैं और जैसे सुखदेव जी ने तोते का रूप धारण किया था ना, पर ऐसे ही मेरे को लग रहा है हनुमान जी, बजरंगबली जी तोते का रूप धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्धार करते हैं, उन पर अपनी कृपा करते हैं। 21 साल तक इस स्थान पर बैठ के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम नाम का जप किया था। मैं ये देखना चाहता हूँ भक्तों, आप कमेंट्स में कितने जय श्री राम कमेंट करते हो। आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जय श्री राम, और सबके साथ व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी ओर से चित्रकूट धाम से यहाँ पर श्री राम नाम का थोड़ा कीर्तन करता हूँ। सीताराम 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 सीताराम। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय। तो भैया सारे दिन दर्शन कराने के बाद ये जो अलग ही नज़ारा है ये आपको चित्रकूट में ही मिलते हैं। आप देखोगे अभी आरती का समय हो गया है, मंदाकिनी नदी जी को आरती हो रही है और चारों तरफ ये सुंदर नज़ारा, सभी बोट्स में लाइट्स ऑन हो जाती है और भक्त लोग सामने अपनी बोट्स लगा लेते हैं जहाँ पर आरती हो रही है। सो व्हेन यू कम टू चित्रकूट प्लीज़ सब बोटिंग करें, और स्पेशली ये लाइट वाली बोटिंग तो बड़ी कमाल की होती है। आप बैठ सकते हो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप कीर्तन कर सकते हो, कथा हो सकती है, मंदाकिनी माँ के दर्शन करो और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज और बहुत सारी रील्स लो। हरि बोल। भक्तों ये तो आप अवश्य ही करना, चाहे जितनी भी थकान हो दर्शन में दिन में, लेकिन शाम के समय आकर माँ मंदाकिनी जी की आरती के दर्शन अवश्य करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके दिन की सारी थकान उतर जाएगी। और चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम नहीं है, वास्तव में तो आप एक दिन में ही सब दर्शन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कम से कम 2 दिन तो आप यही रहिएगा यहाँ पर और यहाँ की ऊर्जा को समेटिएगा। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, माँ मंदाकिनी जो नदी है, ये चित्रकूट धाम जो एक वृक्ष के समान है उनको सींच रही हैं। माँ अनुसुईया जी ने उनको अपने तपोबल से प्रकट किया था और बाद में ये मंदाकिनी नदी श्री यमुना मैया में विलीन हो जाती है। जय जय श्री राम। वेलकम टू डे 2 इन श्री चित्रकूट धाम। तो भैया आज आपको बहुत सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त होंगे, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। बार बार बता रहा हूँ और कंजूसी मत कीजिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपका जीकेडी सारे धामों के दर्शन कराता है, आप लिंक क्यों नहीं शेयर करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त दर्शन कर पाएँ। तो अब
हम जा रहे हैं हनुमान धारा। ये पर्वत के ऊपर बजरंग बली जी यहाँ पर विराजमान है। भक्त लोग चढ़ाई कर कर भी आते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी दी गई हैं। और क्योंकि हमारे पैर में हो रखी थी सर्जरी और अभी हम रिकवरी पीरियड पे हैं, तो हमने रोपवे लिया है। रोपवे की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। अगर आप कैमरा थोड़ा सा मोड़ोगे तो दिख जाएगा कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, वो सीढ़ियों पे चढ़कर जा रहे हैं। तो हनुमान धारा पे इस पर्वत के ऊपर बजरंग बली जी क्या कर रहे हैं और आज हमारे पास कौन कौन सी लिस्ट है दर्शनों के, बहुत रोचक रहने वाला है। एंड तक जुड़े रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बोलो बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। लेट्स गो इन डे 2 ऑफ श्री चित्रकूट धाम। भक्तों, चढ़ाई पूरी हो चुकी है, चाहे रोपवे से हो, लेकिन हनुमान जी के पास आए तो सही हैं हम। मिस्टिकल है चित्रकूट, जस्ट लुक एट दिस व्यू। और पहाड़ों के बीच में बजरंग बली जी आराम से लेटे हुए हैं। इस स्थान का नाम है हनुमान धारा। अभी दर्शन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं, जब बजरंग बली जी लंका गए थे और पूरी लंका को जला दिया था ना, तो उस समय उनके जो पूरे शरीर में ना बहुत अग्नि, जिसको बोलते हैं गर्मी आ गई थी। तो जब श्री राम जी अपनी लीलाओं को समाप्त करके जा रहे थे वापस अपने धाम, तो बजरंग बली जी ने कहा था कि मेरे अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लंका को पूरा जला दिया। सोचो बजरंग बली जी में कितनी कितनी शक्ति होगी। तो श्री राम जी ने एक बाण मारा और वो बाण इस पर्वत पे जाके लगा, जिस स्थान पे इस समय हम हैं चित्रकूट में। श्री राम जी का ध्वजा ऊपर लहरा रहा है। तो बाण लगा और वहाँ से पर्वत से माँ सरस्वती प्रकट हुई जल के रूप में। सरस्वती माता अदृश्य है इस समय। तो जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो वो बजरंग बली जी को ठंडा करने के लिए निरंतर उनके ऊपर बहने लग गई। तो बजरंग बली जी ने कहा ये अच्छा है प्रभु, मैं तो यहीं पर लेटूंगा। तो हनुमान जी उस समय से, त्रेता युग से इस स्थान पर विराजमान है। स्वयंभू हनुमान जी हैं। श्री राम जी, माता जानकी जी ने अपने हाथों से उनकी पूजा अर्चना करी थी। बहुत ही शक्तिशाली स्थान है हनुमान धारा श्री चित्रकूट धाम में। अब आइए दर्शन कराते हैं। अब आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी ना कि बजरंग बली जी कैसे लगते होंगे हनुमान धारा में। दर्शन कराएगा आपने जीकेडी, लेकिन पहले कमेंट कर दो, बोलो बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय हो। चलो आइए भक्तों, बजरंग बली जी के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मनोज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो भक्तों, कैसा लगा आपको श्री हनुमान धारा में बजरंग बली के दर्शन करके? हिज आईज, उनकी आंखें जब मैंने जूम किया था देखा था आपने, केसरी रंग और बजरंग बली जी कितनी शक्ति आ रही थी, ऊर्जा आ रही थी। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये स्थान बहुत ही विशेष है। जब प्रभु श्री राम जी यहाँ पर वनवास में थे तो मैया उनको भोजन बनाकर खिलाती थी। तो उनकी रसोई कैसी लगती थी, कौन कौन से बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, वो आज भी आपको चित्रकूट धाम में इस स्थान पर ऊपर हनुमान धारा के ऊपर है, थोड़ी चढ़ाई है, दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए सीता मैया की रसोई के दर्शन करते हैं।
सीताराम। हमारे जय श्री साथ राम। हैं भूपेंद्र त्रिपाठी जी और हमें यहाँ की महिमा बताएंगे। जी प्रभु जी। जी, ये 5 ऋषि आश्रम, सीता रसोई आश्रम, राम सीता लक्ष्मण जी जब वनवास काल में चित्रकूट धाम आए थे तो यहाँ पर कुटी बना कर रहते थे, राम कुटी। तो उनके दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आए। जैसे उनको पता चला कि प्रभु पधारे हैं, चलो मिलने चलते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन सुन मुनि आए। तो यहाँ पर ये सब चित्रकूट के रहने वाले हैं। 84 कोस के घोर जंगलों में इनके अलग अलग आश्रम हैं। यहाँ पर एकत्रित केवल चित्रकूट धाम में यहीं पर एकत्रित हुए हैं। उस समय दाल चावल था नहीं। माता जी इनके स्वागत के लिए कंदमूल, एक फल आता, कंदमूल की रसोई बनाकर यहाँ खिलाई थी, जिसे आप लोग देखने हैं सीता रसोई। कंदमूल भर भर धोना, चला ही लूटे जन सोना। कंदमूल को इस प्रकार सजाए कि सोना फैलता, ऐसा माता जी ने दोनों में सजाया था। यहाँ प्रसाद उनको खिलाया था। देखिए माता जी यहाँ पर तिलक कर रही, पूजन कर रही, भोजन करा रही। इनका माता जी यहाँ स्वागत किए हैं, जिसे आप लोग देखने हैं सीता रसोई। बोले सीता मैया की जय, राजा रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय हो। जय सरकार, भूपेंद्र प्रभु की जय हो, सब प्रभु की। खड़ाक कैसे था एकदम ललकारते हुए प्रभु जी यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी, जय 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 श्री श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम। अब मैं पहुँच चुका हूँ श्री कामतानाथ जी के दर्शन करवाने के लिए, अथवा कामतगिरी पर्वत। ये पूरी चित्रकूट धाम की यात्रा अपूर्ण मानी जाती है जब तक आप श्री कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा नहीं लगाते हैं। ये कुछ 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। जैसे वृंदावन में गोवर्धन जी हैं, चित्रकूट में कामतगिरी जी हैं। भगवान ने अपने वनवास के समय इस कामतगिरी पर्वत में बहुत समय बिताया था। यहाँ पर आपको कामतानाथ जी के दर्शन होते हैं। जब भगवान चित्रकूट से आगे नासिक की ओर बढ़ने लगे तो ये कामतगिरी पर्वत रोने लगा, अश्रुपात करने लगा कि प्रभु अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो, आपने 11.5 साल हमारे साथ बिताए, तो कृपया कृपया यहाँ से आप मत जाइएगा हमें छोड़कर। तो भगवान श्री राम जी की आंखें सजल हो गई और भगवान ने उनसे कहा, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, ये आशीर्वाद देता हूँ, हर कोई भक्त जो यहाँ पर चित्रकूट धाम में आएगा, जब तक वो आपके दर्शन नहीं करेगा, आपकी परिक्रमा नहीं लगाएगा, उसकी ये चित्रकूट धाम की यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। और मैं हमेशा कामतानाथ जी के रूप में भी यहाँ पर आपके बीच में प्रकट रहूँगा। बोलो कामतानाथ भगवान की जय, श्री कामतगिरी पर्वत की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय। चलिए आप सभी भक्तों की ओर से प्रणाम करते हैं और परिक्रमा भी लगाते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। लो भक्तों, घर बैठे बैठे आपको दर्शन हो रहे हैं, श्री कामतानाथ जी के दर्शन। ये बहुत दुर्लभ दर्शन है भक्तों, वो भी घर बैठे बैठे मिल जाए। भगवान अपनी विशाल नेत्रों से अपनी कृपा कटाक्ष आप पर बरसा रहे हैं। मंदिर के दर्शन कर कर ही आप बाहर निकलते हैं और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की ओर बढ़ते हैं। भक्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कामतगिरी जी की पर्वत की परिक्रमा लगाकर आपको बहुत शांति का एहसास होगा। यू विल फील अ लॉट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। मैं बता रहा हूँ, जस्ट चलने से ही अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे माला का जप करते चलोगे, हरि नाम संकीर्तन करते चलोगे, श्री राम जी का नाम का पाठ करते चलोगे, अद्भुत एनर्जी का एहसास होगा आपको। मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, भगवान श्री राम जी की बड़ी कृपा है। और मेरे को चित्रकूट धाम पर्सनली बताऊँ, आई लव इट, आई गेट अ लॉट ऑफ पीस हियर। बहुत आनंद आता है। और इट्स नॉट लाइक इट्स सो मच ऑफ रश और सो मच ऑफ ट्रैफिक। इट्स वेरी स्केल्यूटेड प्लेस, वेरी साइलेंट। तो आप अब मेरे साथ दर्शन कीजिएगा श्री कामतगिरी पर्वत के, जो श्री त्रेता युग से हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम जी, एक बार थोड़ा सा विचार करना, भगवान श्री राम जी, श्री लखन लाल जी, सीता मैया जी किस प्रकार इस कामतगिरी पर्वत के ऊपर अलग अलग कंदराओं में बैठकर आराम से अपने वनवास को बिता रहे होंगे। बहुत अद्भुत। सीताराम जय। तो भैया, आप सभी को कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुप्त गोदावरी की ओर। एक स्थान ऐसा है चित्रकूट धाम में जहाँ पर पाताल लोक को फाड़कर
श्री गोदावरी जी प्रकट हुई थी और इस स्थान का नाम है गुप्त गोदावरी। लेकिन जाने से पहले आपको दर्शन मेरे ठीक पीछे हो रहे हैं श्री कामदगिरी पर्वत के। तो जिस प्रकार हम वृंदावन में गोवर्धन नाथ जी की जयकारा लगाते हैं, आप कामदगिरी पर्वत के सामने हो इस समय और आप जयकारा लगाएंगे, बोलो कामता नाथ की जय हो। तो कमेंट्स को भर दीजिएगा कामता नाथ की जय हो और आगे बढ़ते हैं अपनी चित्रकूट की यात्रा पे। जय सीताराम। तो प्रिय भक्तों, श्री कामतानाथ जी के दर्शन के बाद, कामदगिरी पर्वत जी की परिक्रमा लगाने के बाद मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ गुप्त गोदावरी। ये कुछ आधे घंटे का रास्ता है, अराउंड 20-25 किलोमीटर्स है राम घाट से। तो अब अंदर लेकर चलता हूँ और पाताल लोक से कैसे प्रकट होती है गोदावरी माता, क्यों प्रकट हुई, क्या क्या यहाँ की लीला है, आपका जीकेडी आपको दर्शन कराने के लिए लेकर जाता है। बोलो गोदावरी माता की जय हो। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस इन चित्रकूट धाम ये है गुप्त गोदावरी। और ये दर्शन करने के लिए तो भक्त लोग ऐसे लाइनों में घंटों घंटों तैयार रहते हैं। यहाँ पर बहुत विचित्र गुफाएं बनी हुई हैं और इन गुफाओं के पत्थरों पे आप राम नाम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। और नीचे ये जो जल दिख रहा है ये कोई साधारण जल नहीं है, ये साक्षात गोदावरी नदी है। पाताल को फाड़कर चीरती हुई प्रकट हुई है यहाँ पर गोदावरी जी। और इनको गुप्त गोदावरी यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल इस स्थान में, इस गुफा के अंदर ही दर्शन दे रही हैं, बाहर कहीं निकलती नहीं है, इसलिए गुप्त गोदावरी नाम है। जब देवी देवताओं को पता लगा कि हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री राम जी चित्रकूट धाम में आ रहे हैं वनवास बिताने के लिए, तो ताकि उनको धूप ना लगे, तो इंद्र ने क्या किया, ये बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं उनके लिए, उनकी सेवा के लिए बनाई। और सभी देवी देवताएं इन गुफाओं के अंदर आए भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी ने गोदावरी के अंदर स्नान भी किया था और माता जानकी जी भी एक अलग से स्थान में स्नान करती थी। आपको ये दर्शन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लो प्रभु, बड़ी कड़ी तपस्या के बाद हमने आपको दर्शन कराए। लंगूर है भैया नहीं है। गुप्त गोदावरी के कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताना। आपको घर बैठे बैठे गूज़बम्स आए कि नहीं आए। बहुत लंबी लाइन है भैया, बहुत लंबी लाइन, खत्म ही नहीं होती है। सबको गोदावरी के दर्शन करने हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, माता अनुसुईया जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनके आश्रम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर करना, आप लोग कमेंट्स में कंजूसी मत करें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको गुप्त गोदावरी जी के दर्शन करके। भक्तों, गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के बाद मैं आप सभी को लेकर आया हूँ, ये है माता अनुसुईया जी का आश्रम। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया जी यहीं पर विराजमान होकर अपनी तपस्या करते थे। कहते हैं एक बार चित्रकूट धाम में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल सूखा पड़ गया था। 3 साल हो गए थे, एक बूंद पानी की नहीं गिर रही थी। और मैं आपको एक चमत्कार बताता हूँ, जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ ये शब्द, इस समय पानी की बूंद गिर रही हैं। मान लो कि माता अनुसुईया हम पर बड़ी कृपा कर रही हैं। तो माता अनुसुईया इस स्थान पर बैठकर अपने आश्रम में घोर तपस्या में बैठ गईं। और देखिए माता अनुसुईया का क्या तपोबल होगा। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को बालक के रूप में बना दिया था, वो एक अलग कथा है। तो जब उन्होंने घंघोर तपस्या करी, अपनी तपस्या के बल पे, तपोबल से मंदाकिनी माँ को प्रकट कर दिया। माँ मंदाकिनी जो आप देख रहे हो, कितने सुंदर आपको पावन दर्शन दे रही हैं, यह माता अनुसुईया जी के तपोबल से ही प्रकट हुई थी। तो माँ मंदाकिनी आई चित्रकूट धाम में और इस प्रकार
चित्रकूट का जो अकाल है वो ख़त्म हुआ। इसी मंदाकिनी नदी में जो राम घाट मैंने आपको दिखाया था, श्री राम जी ने भी और लक्ष्मण जी ने भी और माता जानकी जी ने भी क्या किया था, स्नान किया था। आपको भी माता अनुसुईया जी के आश्रम से श्री मंदाकिनी नदी जी का आपको मैं आचमन शेयर करता हूँ। चलिए अब आपको माता अनुसुईया जी का आश्रम के अंदर से दर्शन कराते हैं। सीताराम। भक्तों, ये माता अनुसुईया के मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं, पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और यहाँ पर रामचरितमानस के अलग अलग दोहे, बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं, बहुत सारी कथाएं मेरे लिए भी नहीं हैं तो यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप दर्शन भी करते हैं और साथ के साथ आप अपने बुद्धि को भी इट्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइक ये सारी कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो हमें जाननी चाहिए। कुछ कथाएं पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगा। जय हो। वाह भक्तों, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। माता अनुसुईया का नाम केवल ऐसे ही नहीं लिया जाता, सती माता अनुसुईया। और आप देखेंगे ऐसे अनेक माता हुई हैं जो अपने पतिव्रत का पालन बहुत ही निष्ठा से किया है। आप देखोगे यहाँ पर सती सावित्री जी, जिन्होंने अपनी पति को जीवित करने के लिए यमराज जी से भी वो लड़ गई थी, है ना। तो ये हैं सती सावित्री जी। आगे चलते हैं, आगे आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर है सती मालावती जी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दर्शन आपको होते हैं सती दमयंती राजनल की कथा, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दर्शन होंगे ये च्यवन ऋषि सती सुकन्या जी। और आगे है सती सुलोचना जी। आहा, क्या दिव्य कथा होगी। सती सुलोचना जी को स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, लखन लाल जी हैं। और ये तो हम सब जानते हैं जौहर की ज्वाला रानी पद्मावती। माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का अवतरण, यानी मंदाकिनी जी गंगा मैया ही है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है माँ मंदाकिनी गंगा, नारद जी हैं, आकाश मार्ग से गंगा जी प्रकट हो रही हैं और यहाँ पर महेंद्राचल पर्वत जी हैं। और ये देखो माता अनुसुईया अपने ही आश्रम में, जिस समय हम यहाँ पर हैं चित्रकूट में, अपने आश्रम के सामने चित्रकूट का जो अकाल है उसको पूरा करने के लिए माँ गंगा को प्रकट कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। माता अनुसुईया द्वारा सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी। एक ही धर्म एक बत नेमा, काय बचन मन पति शुड बी सेवा, बिनु श्रम नारी परम गति, वही पति व्रत धर्म छड़ी छलन। बेसिकली माता अनुसुईया जी ने सीता मैया को, माँ जानकी को बहुत विस्तारित रूप से पति धर्म, पति सेवा और पति की आज्ञा का पालन किस प्रकार होना चाहिए, बहुत ही डीपली उनको समझाया था। और 16 श्रृंगार भी माता अनुसुईया जी ने सीता मैया का किया था, जबकि राम जी और लक्ष्मण जी वनवासी भेष में ही थे। बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए भक्तों, आपको जब चित्रकूट के दर्शन करने आए, गुप्त गोदावरी माता अनुसुईया के आश्रम के साथ साथ भरतकूप भी जाना है। मेरे पास समय कम है तो इसलिए मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। भरतकूप वह स्थान है जब भरत
और भगवान श्री राम जी का मिलाप हुआ था चित्रकूट में। जब भगवान श्री राम जी ने कहा था अब यहाँ से तुम वापस जाओ, मैं अयोध्या लौटकर नहीं जाऊँगा, मैं पूरे 14 साल का वनवास पूर्ण करके आऊँगा। तो भरत जी पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का जल लेकर एक कलश में लेकर आए थे। और उस कलश को लेकर आए थे किसके पास? यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है, अत्रि ऋषि के पास आए थे। अयोध्या और जनकपुर वासियों सहित भरत का महामुनि अत्रि से राम राज्याभिषेक के लिए लाए गए जल हेतु अनुमति मांगना, साथ में सुनयना, सतानंद, अरुंधति, तीनों माता, शत्रुघ्न, निषाद राज, श्रृंगी जी, जनक महाराज जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ आदि समाज सहित अत्रि अनुसुईया के दरबार में, यानी वो अत्रि जी और अनुसुईया जी के आश्रम में, इस आश्रम में आए थे और उनके हाथ में कलश था और उन्होंने पुनः निवेदन किया प्रभु श्री राम से। आप देख सकते हो भरत जी के हाथ में कलश है और वहाँ पर जनक महाराज जी बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जनक महाराज जी ने डिसीजन लिया था अब क्या किया जाए, और निषाद राज जी आप देख सकते हो। तो भरत जी ने बार बार निवेदन किया कि प्रभु अब आप यहाँ से लौट चलें, लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे भरत, मैं रघुकुल में हमारा जन्म हुआ है, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं टूट सकता है। आपसे निवेदन है कि आप वापस जाइएगा। आप सब जानते हैं ये रामायण की कथा, ये भरत और श्री राम जी का मिलाप। कुछ लोग कहते हैं, यही के लोकल भक्त कहते हैं कि ये हुआ है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा में, आपको वहाँ पर मिलेगा एक स्थान। और कुछ भक्त यहाँ पे कहते हैं कि राम घाट पर, जो मैंने आपको यज्ञ वेदी का जो ब्रह्मा जी ने जहाँ पर यज्ञ किए थे उस स्थान पर मिलाप हुआ था। ये चुनाव मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप दोनों ही जगह पे प्रणाम करें, दंडवत करें और इस लीला का स्मरण करें। हरे कृष्णा, सीताराम। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको दर्शन कराने के चक्कर में मैं भूल ही गया और मैं ये सत्य वचन कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम भी कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका भक्त भी झूठ नहीं बोलता है। अभी दोपहर के बज गए हैं 1:45 और सुबह हम 5:30 बजे के लगे हुए हैं वीडियो बनाने में और आपकी सेवा करने में। तो ये तो महाराज जी की कृपा हम पर पड़ गई। हम पर्णकुटी में हैं इस समय, चित्रकूट धाम में, और हमें कुछ लंच प्रसाद भोजन करने को मिल रहा है। भगवान की बड़ी याद आ रही है, स्मरण हो रहा है कि प्रभु तो कंदमूल यहाँ पर पाते थे और हमको यहाँ पर देखो कितना सुंदर सुस्वादिष्ट प्रसाद खिला रहे हैं। तो ये है चित्रकूट धाम में भगवान का प्रसाद और आपका गोविंद कृष्ण दास। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ कि कड़ी से कड़ी मेहनत लगती है इस सेवा में, वीडियो बनाने में। तो आप 2 मिनट हमें प्रसाद पाने दें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। सीताराम। स्फटिक शिला है जो ऐसा पत्थर पूरे चित्रकूट में कहीं, और जितना तापमान यानी कि जितना टेम्परेचर अभी है उतना मई और जून के महीने में रहता है ठंडा जी। और ये रामायण में वर्णित जगह तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इसका उल्लेख है। भगवान आरण्य कांड इसलिए बोलते हैं कि बहुत लोग जल्दी में बोल जाते हैं कि फटक शिला बैठे 2 भाई और पड़े सकल कप चरणन जाई, वो किसके नाम है? जहाँ सुग्रीव और बाली की राज थी वो सुंदरकांड में, वहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता जी इसी स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। जी वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाई मिली जिकर भूषण राम बनाई। यहाँ राम जी माता सीता जी को बैठे अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से पुष्पों का बेड़ी हार गजरा बनाई और माता सीता जी को नहीं बैठा करके श्रृंगार किया। तब इंद्र का पुत्र जैन वो भ्रमित था कि वो जानना चाह रहा था कि भगवान कैसे मछली का श्रृंगार करें। तो कोई मानव या बहरूपियाँ तो सुर उपत सुर तो धरी बायस वेशा और सत्य चाहत रघुपत बल देखा।
वो कौवे का रूप धारण किया और माता जी के पैर में चोंच मार के बन गया। जब राम जी की नजर पड़ी कि माता सीता जी के चरण से खून बह रहा है तो क्रोधित हुए और एक शेख का तिनका कौवे के पीछे छोड़ दिए। कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई शरण नहीं दिया। फिर रास्ते में नारद जी देखे तो उनको दया आई, तो बोले कि तो पुनः राम जी के पास जा, जहाँ तू अपराध किया वहीं जा, वही तुझे क्षमा करेंगे। तो आता है राम जी के पास, माफ़ी मांगता है, राम जी को दया आती है। राम जी कौवा की एक आँख फोड़ देते हैं, तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आँख होते हैं। एक नयन कर तजा भवानी, आँखें तो दो होती हैं लेकिन दिखाई एक ही से देता है। वो राम जी का बायां पैर है, बायां पैर, जी 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 ये दाहिने पैर का घुटना, जी जी ये दाहिने पैर का अंग था। जब वीर आसन में घुटना टेक के कौवा को बाढ़ मारी, वहाँ भगवान राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, ये माता जी का चरण जी, नीचे लक्ष्मण शिला, नीचे लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर राम जी का मंदिर था। अच्छा, यहाँ से विशेषता है। अद्भुत। आप लोग प्रणाम करें एक बार प्रतिमा। जी ज़रूर। वो आपका शुभ नाम? शुभम मिश्रा जी की जय हो। अति सुंदर कथा हम सभी भक्तों के साथ शेयर करी। स्फटिक शिला है ये श्री चित्रकूट धाम में, और बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। और श्री रघुनंदन जी ने, जैसे प्रभु जी ने बताया, अपने हाथों से ही जानकी जी माता सीता का श्रृंगार किया था। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस स्फटिक शिला की परिक्रमा करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जानकी कुंड। बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं माता जानकी जी के चरण चिन्ह, जहाँ पर जानकी मैया स्नान करती थी। तो आइए हम भी आचमन लेते हैं और आपको माता जानकी कुंड का दर्शन कराते हैं। लेट्स गो। जय नमः, जय हो माता जानकी की जय हो। भक्तों, माता जानकी जी के चरण चिन्ह कलयुग में कर रहे हो आप, वो भी त्रेता युग के दर्शन। यहाँ पर भी आकर मेरा थोड़ा सा हृदय और थोड़ा सा मन बहुत इमोशनल हो गया था। और यहाँ की सुंदरता का वर्णन मैं आपको बता नहीं सकता। अद्भुत है। देखो, भगवान श्री राम तो चले ही चले नंगे पैर वनवास में, लेकिन माँ जानकी जी, उनके चरण सोचो कितने कोमल हो गए, उन्होंने कितना कष्ट उठाया। साथ में बजरंगबली जी भी हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असर बर दीन जानकी माता। भक्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं, क्योंकि जब भी व्लॉग ख़त्म होने वाला होता है और मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, थोड़ी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं सबकी, राइट। तो अब मैं आ चुका हूँ राम शैया पे, और हृदय थोड़ा सा भारी भी इस बात को सोचकर है कि अभी मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, दर्शन कराऊँगा। एक शिला है यहाँ पर जिसको कहते हैं राम शैया या रामशिला कह लीजिए। 11.5 वर्ष भगवान एक पत्थर के ऊपर सोए। हमारा बेड या हमारा गद्दा, कम से कम चटाई तो होती होगी घर में सोने के लिए। भगवान के पास ना तो कोई गद्दा, ना तो कोई बिस्तर, ना तो कोई चटाई। 11.5 वर्ष वो इस पत्थर पे सोए। कैसे सोए होंगे? माता जानकी जी उनके साथ उसी शिला पे दूसरी तरफ सोती थी। लक्ष्मण जी, वो तो 14 साल पूरी रात भर सोए नहीं, पहरादारी करते रहते थे। तो ये हमारी चित्रकूट धाम के ये लास्ट दर्शन है हमारी यात्रा का। राम शैया के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। आइए दर्शन करते हैं और कथा अंदर सुनेंगे। आइए। जय। ये है राम शैया। यहाँ भगवान चित्रकूट में जब आए तो भगवान वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि से पूछा कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए कोई ऐसी जगह बताइए कि हम कुछ दिन तक वहाँ रह सकें। तो उन्होंने बताया कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। भगवान जब चित्रकूट प्रवेश किया है पहला विश्राम उनका यहाँ हुआ है, इस राम शैया में।
एक रात यहाँ विश्राम करके फिर कामद वहाँ पहुँचे राम घाट, स्नान किया है। और वहाँ एक मंदिर है राम घाट के ऊपर, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, राजा मतगजेंद्र नाथ भोलेनाथ का। जी जी आपने दर्शन अगर किया हो किए। तो उस समय वो यहाँ के राजा थे, ठीक है। राजा मतगजेंद्र नाथ। तो उनसे आज्ञा लिया है भगवान ने कि हमको यहाँ कुछ दिन तक रहना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रह सकें। उन्होंने जब आज्ञा दे दिया है तब उन्होंने साथ में पूरे चित्रकूट के दिखाया उनको। तो जैसे कामदगिरि भेराम प्रसादा अवलोकत या भगवान उस पर्वत की पूजा करते थे। इस फटिक शिला में भगवान बैठ के श्रृंगार करते थे माता सीता का, अपने खुद हाथों से आभूषण बनाते थे फूलों के। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, है ना। तो वहाँ और जानकी कुंड राम घाट में स्नान, पूरा दिन भगवान घूमते थे, हर जगह घूम करके सबको दर्शन देते थे। माता अनसुईया जी के पास जाते थे, उसके यहाँ रह, और रात्रि विश्राम यहाँ करते थे। ये राम जी सोते थे, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ, ये पूरा राम जी का है। ये राम जी की लंबाई इतनी होती थी। और ये हाँ, लंबाई थी, लंबाई उस समय 18 फीट होती थी श्री राम जी की। 18 त्रेता युग में, द्वापर में 16 फीट। अच्छा जी, बहुत सुंदर। ये सीता जी सोती थी एक करवट, अच्छा देखिए पत्थर, हाँ, एक करवट इधर को मुंह कर, इधर को है। ये जो लाइन दिख रही है जी, ये भगवान को कहा गया है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी। ये मर्यादा है, ये देखिए, ये पूरी। और वहाँ जहाँ देखिए बगल में जहाँ सिंदूर से लिखा हुआ है, पूरा राम जी का धनुष है, देखिए पूरा वहाँ तक देखिए, धनुष बाण वहाँ रखते थे जी। तो ये उनका विश्राम स्थान राम सैया, यहाँ भगवान प्रतिदिन आकर के रात्रि विश्राम करते थे। राम जी सीता जी यहाँ, और एक शिला वहाँ है, ये रोड के उस पार, रोड के उस बाजू सामने बिल्कुल, अच्छा, जस्ट सामने, ये पीपल के पीछे, हाँ नहीं, रोड के पीछे, रोड के पीछे जी, बिल्कुल रोड से लगी शिला है। अच्छा। तो लक्ष्मण चौकी, लक्ष्मण जी वहाँ बैठ के पहरा करते थे रात को। जब भगवान दिन में वहाँ जाते थे तो लक्ष्मण पहाड़ी वो सामने देखी, वो वाली, वो रोप में लगा, देखो झूला जा रहा है ना नीचे ऊपर वो, हाँ। तो वो लक्ष्मण जी दिन में वहाँ रहते थे और रात में वहाँ उस शिला में रहते थे, एक शिला है वहाँ। तो ये उनका विश्राम था, राम सैया। आपदम अपहर्तारम दातरम सर्वसंपदम लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पटपीत मानहु तड़ेत रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम श्री राम श्री राम। तो प्रिय भक्तों, जाने का समय हो चुका है। कितने सारे धामों के आपको दर्शन कराए और आपसे कभी कुछ मांगा तो नहीं है, इतने ही आपसे प्रार्थना करी है कि कृपया हमारे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्लॉग्स को शेयर करने में कमी हो रही है। मैंने कभी आपसे नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे दर्शन और ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को मिलेगी, शायद कहीं और ना मिले। मैं एक बहुत छोटा सा दास हूँ, मेरा नाम है गोविंद कृष्ण दास #GKD। कुछ भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं अच्छे से। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ हमारे सनातन धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारे भगवान श्री राम जी के धामों को, प्रभु श्री कृष्ण के धामों को। हम बड़े सौभाग्यशाली इनका दर्शन कर पा रहे हैं। हम एक ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पे हमने श्री राम मंदिर का, रामलल्ला जी का मंदिर बनते हुए देखा है। सैकड़ों सनातनियों बलिदान दे दिया, वो देख नहीं पाए इस दिन को, इस पल को।
इन धामों के दर्शन करने के लिए खासकर जो वेस्ट में रहते हैं ना, जो विदेश में रहते हैं, वो तो खून के आंसू होते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे परिवारों को कि काश हम एक दिन बरसाना जा पाएँ, द्वारका जा पाएँ, रामेश्वरम जा पाएँ, बद्रीनाथ जा पाएँ, चित्रकूट धाम। सिर्फ हमने सुना है रामायण में कि भगवान श्री राम जी यहाँ पर 11.5 वर्ष रुके थे। भरद्वाज जी ने कहा था कि एक ऐसा बहुत ही सुंदर स्थान है, तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए राम। आज आपने उस चित्रकूट धाम का दर्शन किया है मेरे साथ। मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास यहीं पर इस व्लॉग को विराम देता हूँ। जाओ रिवाइंड करो इस व्लॉग को, देखो कितने कितने सुंदर दर्शन आपने किए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम द बोट, नौका विहार से हमने प्रारंभ किया था। कहाँ नहीं गए हम। एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट दिल से यदि छोड़ दोगे, मैं तो चल पड़ा हूँ अपना झोली बिस्तर उठाकर अगले किसी धाम में। बस एक कमेंट जब आपका पढ़ूंगा ना, मेरे को बहुत ऊर्जा मिलेगी अपनी सेवा को ठीक से करने के लिए। कैमरा के पीछे भी माता जी दिन रात काम करते हैं, उनके लिए भी एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। सीताराम, श्री चित्रकूट धाम से आपका दास गोविंद कृष्णदास। तो मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर स्टेशन है। कुछ क्विक अनाउंसमेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी यात्रा बहुत ही कंफर्टेबल हो। मैंने तो उठा लिया बहुत सारा परिश्रम और बहुत सारा कष्ट। जय हो श्री चित्रकूट धाम। क्या स्टेशन है, सामने बजरंगबली जी है। तो जैसे ही आप स्टेशन से ट्रेन से निकल के आते हो तो सबसे पहले आपको बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय बजरंगबली। तो रेलवे स्टेशन से जो मेन चित्रकूट धाम है, राम घाट है, कुछ आधे घंटे का रास्ता पड़ता है, ठीक है। इट्स लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चित्रकूट दिस रेलवे स्टेशन। एंड मैं ट्रेन से आया था, अब वापस ट्रेन से जा रहा हूँ। आप बाय रोड आ सकते हो, सुनने में आया है बाय लखनऊ से कुछ फ्लाइट भी चली है। सो दैट इज़ ऑन योर ओन डिसीजन। लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूँ, चित्रकूट एक छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही आनंद का स्थान है। भगवान श्री राम 11.5 वर्ष अपने 14 साल के वनवास में से रहे थे। तो अपनी यात्रा को जल्दी से जल्दी बुक करो और चित्रकूट धाम आओ और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक को शेयर करो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और मैं फिर भी यहाँ पर आपसे कुछ ये डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। अभी के लिए चलता हूँ। कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना अगला व्लॉग कहाँ से देखना चाहोगे, कमेंट ज़रूर करना। चित्रकूट धाम की जय, जय श्री राम देखना चाहूँगा कितने कमेंट आते हैं जय श्री राम के, कितने श्री राम जी के भक्त। अरे भैया, अरे चलो ट्रेन छूट जाएगी। अरे भैया ट्रेन लग गई, ट्रेन। ओए जय श्री राम। तुम लोग जय श्री राम कमेंट नहीं कर रहे हो।